हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो। स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है भाई। आज मैं तुमको क्वेश्चन इंपोर्टेंट बता के उनको करा के भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है 14.1 एक्सरसाइज का 14वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा बामन पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इसमें से 5 क्वेश्चन दिए, हमारे पांचों के बताने हैं। लाल रंग का बादशाह दूसरा है। अब इसको मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो भाई मैं इनके सबके नाम लिख लेता हूँ, फिर करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। आपको समझना गाइस, पक्का पेपर में आएगा ये। 2 से 3 नंबर के बीच में तो पक्का आएगा। तो अब आपको करना क्या है, देखो हमें एक पहले देखना लाल रंग का बादशाह। ठीक है, रेड ऑफ किंग। तो 4 पत्ते होते हैं, 2 रेड और 2 ब्लैक। ठीक है, तो हमको तो रेड वाला पूछा है ना, लाल वाला, तो हम इसको क्या लिख देंगे 2। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, इसमें हमको 52 पत्ते ऑलरेडी दिए हुए हैं, टोटल ऑफ ये। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ टोटल कार्ड्स 52। ठीक है, अब कह रहा एक फेस कार्ड कितने होते हैं पता है आपको? 12 होते हैं। 4 4 4 4, तो ये हमारे यहाँ 12 लिख दिए मैंने। फिर आगे हमारा पान का गुलाम देखा है आपने, 1 होता है। और ये लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, ये 6 होते हैं। ठीक है, और हुकुम का पत्ता ये होता है, हुकुम का पत्ता होते हैं 13, और ईंट की बेगम होती है 1। ठीक है, अब हमको इसकी लगानी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो P = रेड लिख दो, रेड किंग। ठीक है, जैसे = टोटल ऑफ कार्ड हमारे कितने हैं 52, तो यहाँ हमारे 2 आ गया। अब 2 1 2 हो गया, 26 बार में चला गया। काटना तो आता ही होगा, नहीं आता वो बार फ़ोन से काट के देख लेना। ठीक है, और P = अब लगाने में एक फेस कार्ड, 1 फेस कार्ड, 1 फेस कार्ड। ठीक है, अब हमारे कितने होते हैं भाई 12। ये 12 मैंने यहाँ लिख लिए और 52 यहाँ लिख लिए। 3 चौक 12, 13 चौक। तो दोस्तों हमारे ये दोनों आ गए। अब हमारा तीसरा है P, ये लिखाना है पान का। ठीक है, पान, इससे इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को तो पता नहीं, हिंदी में लिख दे रहा हूँ भाई, पान गुलाम। ठीक है, इसे ऐसे लिख देते हैं हम। अब फिर वही टोटल ऑफ कार्ड नंबर 52, देन आफ्टर 1 है, तो इसको हमारा कट नहीं सकता, तो इसका हमारा यही हो जाएगा 1/52। ठीक है, अब आगे हमारा P, लाल रंग की तस्वीर है ना। ठीक है, रेड ऑफ कलर। ठीक है ना, 52। फिर वही ये टोटल नीचे रखना तुम्हें, नंबर ऑफ कार्ड ऊपर रखने हैं, टोटल ऑफ कितने हैं वो नीचे रखने हैं। ठीक है ना, अब लगाना में ये वाली। ठीक है, ये हमारे कितने 6। ठीक है, 26 दूनी 2/26। ठीक, हमारा 1 2 3 4। अब हम 5वां निकालते हैं। ठीक है, 5वां हमारा ये हुकुम का पत्ता है। तो हुकुम, भाई मेरे को किसी की इंग्लिश नहीं पता। ठीक है, पत्ता। ठीक है, फिर वही टोटल ऑफ कार्ड नंबर ऊपर। अब 13 ऊपर, 13 1 13, 13 26 33 चौका 52, तो 1/4। ठीक है, 1/4 आंसर इसका आ गया। अब लगानी है हमें ईंट की। कुछ नहीं करना भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ना समझ में आए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, वैसे यार इतना ईजी मैं तुम्हें समझा दिया। पत्ते रट लेना ना, यहाँ पर ब्लैक दे दे तब भी 2 ही रहेंगे, फेस कार्ड दे 12 तब भी फेस कार्ड 12 ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्लास और क्लास फ्रिक्वेंसी दी हुई है। तो इसमें हमारा दोस्तों 0 से 20 यानी कि हमारा 20 का डिफरेंस है। अब इसके अंदर हमें देखो एक्स कैसे निकालना वो मैं आपको बताता हूँ। एक यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। बहुत से भाई इनको भाई प्रॉब्लम रहती है, उन पर एक्स लगाना नहीं आता। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, 0 से 20 20 हो गया। इसको ना हमेशा नहीं निकालते समय XI को हमें 2 से डिवाइड करना होता है। अगर 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 10 बार में। अब ये कितना है 20
और 40, 60, 60 को हम 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 30। ठीक है, अब 20 का है तो इसी में 20 जोड़ दो। देखो 10 से इसमें जोड़े 20 तो कितना हो गया 30, 30 में 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 50, 50 में 20 जोड़ेंगे 70, 70 में 20 जोड़ेंगे 90, और 90 में 20 जोड़ेंगे तो 110, 110। ठीक है, अब हमको निकालना है, पहले निकाल रहे हैं भाई, मैं आपके लिए यहाँ लिख दूँ, मीन निकाल रहे हैं हम, मध्य। ठीक है, तो मध्य के लिए हम FI और XI निकालेंगे। देखो मैं आपके लिए समझाऊँ बोले, ये जो FI XI है ना, ये वाली, ठीक है, ये और ये, इसको निकालने के लिए हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये आगे निकल के आएगी। देखो मैं बताता हूँ, देखो 10 पंजे 50, 8 तिया 24, और इसको करेंगे 10 से 10 पंजे 50 तो 500, 12 सत्ते कितने होते हैं 84, तो 840, 9 सान्यम 63, तो कितना हो जाएगा 630, और 11 अट्ठे 88, तो कितना हो जाएगा 880। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमको निकालना है क्लास फ्रीक्वेंसी, मतलब कि है तुम्हारा CF निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं CF, ये हमारा क्लास है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, तो क्लास फ्रीक्वेंसी लगाना। ठीक है, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया ना। आपको इसको लगाना कैसे वो देखो एक बार, देखो ये हमारा 5 है, इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 5 में ये जोड़ने अब 8, इसमें तो ये 5 में जोड़ेंगे तो 5 ही हो जाएगा। अब 5 में 8 जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, 23 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, ये हमने 35 लिख दिया। 35 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42, और 42 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब हमारा ये आ चुका है निकाल के। ठीक है, देखो ये हमको क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है, ना दे तो इसको जोड़ लो, ये हमको जोड़ना तो होता ही है। ठीक है ना, अब इसको FI XI को तुम ऐड कर लो। देखो पीछे तो 0 से 0, और 8 11 11 11 12 15 15 और 4 19 31, ये आ जाएगा भाई तुम्हारा 3140। ठीक है, अब 3140 हमारा FI XI आ गया। मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ एक बारी, FI XI, ये तुम्हारा FI हो गया। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला पता क्या हो, इसके लिए फॉर्मूला होता है FI XI अपॉन में सिग्मा FI। ठीक है, तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, चलो यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ ले लेते हैं, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, अब सिग्मा FI XI कितना आ गया हमारा 3140, यानी 3140। अब ये जो हमारा 50 आया ना, इसको यहाँ लिख दो। अब अगर हम इसको काटते हैं तो कितनी बार हम कटेगा 62.18। एक बार मैं आपको काट के भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं काट के दिखा देता हूँ आपको, आप बोलोगे कहीं से देख रहा है, ऐसा नहीं है, मैं ये काट देता हूँ तुम्हारे लिए। देखो 50 छिक्के होते हैं 300, तो 4 हमारा ये आ गया 0 और ये उतार लिया। ठीक है, हमारा ये जाने का तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अभी तो चला जाएगा, सॉरी 50 दूनी 100, 50 या 150 होते हैं तो 10 चले जाएंगे ऊपर, तो कोई फ़ायदा नहीं, 0 या 40। अब 50 बड़ा है 40 छोटा, तो पॉइंट यहाँ लगा लो, 0 बढ़ा लो। 50 अट्ठे कितने होते हैं 400। आपको विश्वास नहीं है तो चेक भी कर लेना, मैं आंसर गलत तो लिखा रहा हूँ नहीं पहली बार। ठीक है, तो ये हमने इससे काट दिया 62.18।
8 दशमलव। ठीक है, तो ये हमारा मेन निकल के आ चुका है। अब हमको निकालना है मीडियन। देखो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। ठीक है, तो मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे पहले। मीडियन को बहुलक बोलते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ लिख देता हूँ L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF। ठीक है, अब अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा F, इंटू में क्या था यहाँ पर हमारा H। देखो पहले इस फॉर्मूले को समझो तुम। L होता है ना हमारा, ये L लोअर लिमिट होता है 60। ठीक है, हमारा लोअर लिमिट कितना है 60। बीच की फ्रीक्वेंसी देखनी है, इसको बीच में कॉमन हो। ठीक है, तो ये हमारी लाइन से पूरा काम हो जाएगा। अब देखो H होता है दोनों के बीच का डिफरेंस। कितने का हमारा बीच का, मैंने आपको बताया था ना जोड़ के। देखो 10 है तो 20 जोड़ के 30 हो गया, 30 जोड़ के 30 में 20 जोड़ गया तो 50 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हमें पता चल गया। इधर एक तरफ लिख लेते हैं हम, क्या आ जाएगा 25। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 20, यहाँ लिख देता हूँ 25 आ गया हमारा। ठीक है, F क्या है, F है हमारा 12। ठीक है, ये हमारा F आ गया 12। CF कितना हमारा, CF हमारा 23। ये बीच का डिफरेंस है ना तीनों के बीच का, तो ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं छोटी संख्या नहीं, तो इसलिए हम CF को लिख लेते हैं इधर 23। देखो अब इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे आपको प्रॉब्लम हो। अब भी अगर आपको कोई सवाल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट करना, मैं आपको या तो कमेंट के अंदर ही बता दूंगा या फिर मैं उसके लिए एक वीडियो बना के दे दूंगा आपको अलग से। ठीक है ना, तो अब वो देखो हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। L हमारा 60 है, N हमारा 25 है, माइनस CF कितना हमारा 23 है, इंटू F कितना हमारा 12 है, इंटू H कितना है 20 है। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है, 60 को यहीं लिख लेते हैं, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 50 में 30 चलेगी, 25 में 30 चलेगी तो 2 अपॉन में हमारे 12 एजिटिव है। अब 20 बचा, 20 को यहाँ लिख लो। अब करना क्या है, देखो 60 प्लस ये हमारे इधर आ गए, इधर 20 दूनी 40 अपॉन कितना आ गया 12। 12 को 40 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा पता है आपको, 3.33 प्लस हमारे 60 बच रहे थे, तो अब इनको ऐड करके हमारा कितना आ जाएगा 63.33। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ चुका है।